गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, आज के जो लेक्चर हमारा बोट एंड स्ट्रीम से है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 2 और नाव धारा, ठीक है। शारदा अंक गणित का ये जो बैच है, शारदा अंक गणित जो पूरा है, आपको इस बैच में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। उदाहरण से लेके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को इस बैच में कराया जाएगा यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। और आज जो लेक्चर है हमारा, आज जो क्लास है दोस्तों, वो क्या है, आपकी 24वीं क्लास है। ठीक, यह बैच आपको सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 डेज मिलेगा दोस्तों। सिर्फ 5 डेज ही मिलेगा। किसी दिन अगर छुट्टी बाई चांस हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनिवार संडे में आपको पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। 5 डेज का मतलब 5 डेज ही है, ये फिक्स है आपका, ठीक है। और यह आपको मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे मिलता है दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर। अगर आप यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं साजिद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये एक्सरसाइज से है। एक्सरसाइज को हम इसमें कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। जो हमारी क्लास है आज, वो हमारी जो क्लास है एक्सरसाइज से, बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव धारा से एक्सरसाइज। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या सीखा? पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ एग्जाम्पल को कवर किया है, ठीक है। एग्जाम्पल सारे हमने एग्जाम्पल कर ली है बुक के। अब हम सारे क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो टाइप है, टाइप नंबर आपका कौन सा है? आपका टाइप नंबर है फर्स्ट, ठीक। अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, एक नदी की धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है और स्थिर जल में एक व्यक्ति के तैराक की गति क्या है? 5 किमी प्रति घंटा है। तद अनुसार उस व्यक्ति धारा के साथ 26 किमी तैरने में कितना समय लगेगा? देखिए, पहला जो सॉल्यूशन को हम पहले वाले क्वेश्चन के समझते हैं। क्या कहता है? धारा के साथ है अनुकूल, तो m प्लस के W बराबर D/T ये सूत्र होता है। चाल कितनी है आपकी? 5 प्लस के 3 बराबर दूरी है आपके पास 26 t टाइम में। 5 और 3 8 और 8 से आप इसको भाग दोगे, यानी कि किसको देनी है? 26 को। देखो 4 से नहीं देंगे हम, भाग देंगे 2 से। 2 चौक 8 और 2 से आप भाग दोगे इसको 13। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका? 13/4। 4 तिया 12 और 1/4 घंटे, ठीक है। 3 सही 1/4 घंटे, 3 सही 1/4 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर है इसका बी, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो चलिए, समझ में आना अच्छे से। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एक लड़का स्थिर पानी में 10 किमी प्रति घंटा की गति से तैरता है। लड़के की जो स्पीड है 10 किमी प्रति घंटा। तद अनुसार यदि पानी में धारा का वेग 5 किमी प्रति घंटा है तो लड़का 60 किमी तक जाने में कितना समय लेगा? छोटा सा सवाल। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बनाने से पहले वही सूत्र है हमारा। क्या हो जाएगा? m प्लस के W बराबर D/T। m का मान यहां से 10 है और W का मान आपका 5 है, तो हो गया 15 बराबर में स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 60/T, ठीक है। 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 बराबर 60/T। 15 चौका 60, तो T की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 4 घंटे। 4 घंटे का समय लेगी, ठीक है। 4 घंटे का समय लेगी धारा के साथ में। उसने ये कहा, देखो 4 घंटे का समय लेती है धारा के साथ में। ऑप्शन नंबर धारा के साथ में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए इसका? डी। 4 घंटे धारा के साथ में ये समय लेगी, ठीक है। धारा के साथ में 4 घंटे का समय लेगी। 4 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतना समझ में आ गया है आपकी? अगर इस क्वेश्चन को आपने कवर कर लिया है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ने के बाद समझने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक नाव ने बहते हुए जल में कितने किमी प्रति घंटा चाल है? 13 किमी। शांत जल में नाव की चाल। इतनी बात समझ में आई। यदि धारा का वेग 4 किमी प्रति घंटा है तो 68 किमी अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब है अनुकूल धारा के साथ धारा की दिशा में बताना कितना समय लगेगा। तो वही है जो सूत्र मैंने अभी आपसे बताया, कौन सा है? m प्लस के W बराबर D अपॉन टी। m का मान आपका 13 दे रखा है और W का मान आपको 4 दे रखा है, D की वैल्यू आपको 68 दे रखी है, T का मान हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका 17 और 17 चौका कितना होता है आपका 68। T से मैं इधर भी गुणा कर सकता हूं ना, तो T बराबर कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। T का जो मान आ गया है हमारा 4 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आया हमारा सी, यानी कि 4 घंटे का समय लेगा। ठीक है, चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, एक नाव स्थिर जल में 13 किमी प्रति घंटा की गति से जाती है। एक नाव है, नाव का मतलब है कि ये नाव एक व्यक्ति है, बोट है। मैंने कहा नाव व्यक्ति आ जाए, बोट जो भी है आपके, ये m की मान होगा। धारा का वेग आएगा, धारा पानी यानी कि नदी की चाल आएगी तो वो W का मान होगा, यानी कि वाटर पानी। ठीक है, वहां से मैंने उसको आपको समझाया था अच्छे से, मतलब जो मैंने एग्जाम्पल कराए थे। 4 किमी है धारा का वेग, 68 किमी की दूरी तय करने में वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन। अभी तीसरा क्वेश्चन और उसमें क्या अंतर है बताइए? तीसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में क्या अंतर है? कुछ भी तो अंतर नहीं है। इसने क्या कहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर में यही है कि भाई मैं क्या करूंगा, 13 और प्लस के 14 जोड़ने हैं और 68 किमी की मेरे पास दूरी है और घंटे बता दीजिए कितने लगे। 17 हो जाएगा, T गुणा 17, T की गुणा इससे भी तो हो जाएगी ना, 68 आ जाएगा। 13 चौका 68, T का जो मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 4 घंटे। बताइए आप, जो अभी पहले क्वेश्चन कराया सेम टू सेम वही तो है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, राइट। 3 और 4 दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इतना समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप नंबर सेकंड। हमारा कौन सा है? टाइप नंबर हमारा सेकंड, यानी कि दूसरा टाइप है। कौन सा है? दूसरा टाइप। अब दूसरा टाइप है क्वेश्चन नंबर 5। बनाइए। कोई मोटर शांत जल में, कोई मोटरबोट शांत जल में 18.5 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। ठीक है, यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किमी की दूरी 4 घंटे में तय कर ले। देखो, विपरीत की बात करी गई है तो हम क्या कर देंगे? घटा देंगे दोनों की स्पीड को। d बटे कितना हो जाएगा? d बटे यहां से हो जाएगा t, तो d बटे t है, ये सूत्र है। तो यानी कि m का मान यहां पे कितना दे रखा? 18.5 है, माइनस के w बराबर 68 है किमी की दूरी और 4 घंटे का समय ले लिया। 4 का ना 4, देखो 4 का ना 4 और बच गया 4 चौक 16 आपका बच जाएगा। हाँ, 4 2 है ना, 4 छंग 24, 17 चौक 68 होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे? W का मान इधर ले जाओगे तो W बराबर आपका हो जाएगा 18.5 माइनस के यहां से हो जाएगा आपका 17। ठीक भाई, 17 है बराबर से इधर जाएगा, तो यानी कि 18.5 में से 17 निकाल दोगे तो 1.5 किमी प्रति घंटा। W का जो मान आया है आपका, वो आया है आपका मान 1 किमी प्रति घंटा, राइट। इतनी समझ में आ गई है बात? 1 किमी प्रति घंटा, सॉरी 1.5 किमी प्रति घंटा। अब देखो, ये ऑप्शन में नहीं है। जब ये ऑप्शन में नहीं है तो हमने क्या काम किया है? कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन को गलत किया है। ठीक, कहीं ना कहीं पर हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है? गलत कर लिया है। 4 घंटे में तय कर लेती है धारा। एक शांत जल में मोटरबोट की चाल इतनी किमी प्रति घंटा है, राइट। देख लेते हैं। गलत हमने कहा क्या है?
गलत हमने किया है कि हमने जो दूरी है वो हमने क्या रखी है, 68 रखी है, लेकिन 68 नहीं है, वो कितनी है, 60 किमी की दूरी है। 60 किमी की दूरी को यानी कि 15 से भाग जाएगी, यानी कि ये जाएगा 15 वार। ठीक है, 68 हमने रख दिया है, पिछले वाली क्वेश्चन को याद आ गया था, तो 15 चौका 60, 15 वार जाएगा, तो यानी कि 15 आप यहां से घटा दोगे तो आपका बच जाएगा 3.5। ठीक, बाई चांस मिस्टेक से 3 पॉइंट, इस क्वेश्चन का 3.5 किमी प्रति घंटा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, 5 का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किमी चलता है। देखो धारा के विपरीत, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि धारा के विपरीत 72 घंटे में, सॉरी 72 किमी की दूरी 3 घंटे में, 3 का ना 3 और 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी दोनों की। चलिए 3 किमी प्रति घंटा उसकी क्या है, शांत जल में स्टीमर की चाल है, तो धारा की रफ्तार 3 किमी प्रति घंटा है। धारा यानी कि W, तो मैं रख सकता हूं m माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 24, और m बराबर आपका हो जाएगा 24, इधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, m बराबर 27 हो जाएगा, 27 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, m का मान ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है अच्छे से, तो चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। यह है टाइप नंबर 3। कौन सा नंबर है? ये आपका टाइप नंबर 3 है दोस्तों। कौन सा है? टाइप नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए पहले एक बार फिर। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तैरता है। देखिए बिंदु मैंने मान लिया कि ए यहाँ है, और यहां से धारा अगर इस ओर है तो ये यहां से क्या करता है, ऐसे तैरता है। मान लीजिए यहाँ कोई पी बिंदु है और यहाँ पी तक तैरता है ये 5 मिनट तक। कितने मिनट तक? 5 मिनट तक तैरता है। ठीक है, और फिर इसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट में बिंदु बी तक पहुंच जाता है। अब मान के चलिए कि वो यहां से क्या कर रहा है, उसने यहां से चला है वो, और यहां से यहां तक पहुंच गया बिंदु बी तक। बिंदु बी यहां है। अब ये कह रहा है कि बिंदु बी और ए के बीच की दूरी कितनी है, हमारी 100 मीटर की है। ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है हमारी 100 मीटर की है, इतना समझिए। ठीक, 100 मीटर की है ये जो दूरी है, और ये चला कितना है, यहां से और यहां तक 5 मिनट तक चला है, और फिर यहां से यहां तक तो ये 5 मिनट चला है। ऊपर लिख देता हूं ये वाली 5 मिनट। एक काम करिए आप, यहां से ये 5 मिनट तक चला है। ठीक, और ये टोटल दूरी 5 मिनट तक चला है, यानी कि पी से लेकर के यहां तक चला है 5 मिनट तक। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखो ए और पी, ये ए और पी की दूरी को क्या है, 5 मिनट में तय करनी पड़ती है। देखो ए पी की जो दूरी है मेरी, ए और पी की, ये ए पी की जो दूरी है इसको 5 मिनट में तय करना पड़ता है। ए पी बराबर, यानी कि ए पी की जो दूरी है मेरी, यहां से सोचिए कि m प्लस के क्या है, वो धारा के साथ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरी एपी की जो दूरी है, मेरी एपी दूरी आप ऐसे समझिए, धारा के विरुद्ध m माइनस के w बराबर धारा के विरुद्ध एपी जो दूरी है उसके बटे में, यानी कि 5 मिनट में इस दूरी को तय करता है। तो मिनट के मैंने क्या बना लिया है, 60। तो 12 पंजे यहां से हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, यानी कि 12 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि m माइनस के w बराबर में 12 AP। राइट, इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान से देखना। फिर मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देखो धारा के साथ उसने क्या काम किया है, धारा के साथ वो BP आ गया है। B और P की दूरी भी उसने कितने मिनट में तय की है, BP की दूरी उसने तय की है आपकी
5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में उसने तय करी है, लेकिन 5 मिनट के भी आप क्या बना लीजिए यहाँ पे घंटे, तो m प्लस के w बराबर यहां से आ जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 12 BP, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी, 12 BP आ गया है। तो देखो 12 BP की वैल्यू आ गई है हमारी, यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखो हम क्या मान लेते हैं, इसको m माइनस के w बराबर x मान लेते हैं और m प्लस के w बराबर हम y मान लेते हैं, ठीक है। इतना मानने पर आप क्या करोगे, यहां से क्या हो जाएगा x बटे 12, ये हो जाएगा आपका a और p, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा y बटे कितना हो जाएगा, ये y बटे 12 बराबर b और p, ठीक। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है a और p, यानी कि a और p और b और p में देखिए आप, यानी कि AP की दूरी है इतनी है, AP बराबर, और BP बराबर इतने में टाइम कितना लग रहा है मुझे जो टोटल टाइम लगा है A से P, देखो मैं कैसे गया हूँ, A से गया हूँ P और P से मुझे जो टाइम यहाँ से गया हूँ B तक, कहाँ तक गया हूँ B तक, तो मुझे टोटल जो टाइम लगा है 10 मिनट का टाइम लगा है, 10 मिनट का। लेकिन ये AP की क्या आ गई है, दूरी आ गई, इतनी दूरी और इतनी दूरी, ठीक है। AP बराबर है 12 वो x बटे 12 है, और BP बराबर कितनी है हमारी, B और P, टोटल जो है हमारी वो कितनी है, टोटल जो है हमारी दूरी बाई अपॉन कितनी है 12। आप एक थोड़ा सा और देख लीजिए, B और P में से मैं अगर A और P की दूरी निकाल दूंगा तो वो मेरी कितनी है, 100 मीटर की है। 100 मीटर को मैं किमी में बनाने के लिए 1000 मीटर से भाग दूंगा, तो यानी कि 1/10 किमी मेरी आ गई, ये भी दूरी है। तो यही तो है भाई, मुझे क्या करना है, देखिए BP में से यानी कि बाई अपॉन 12 में से मुझे x अपॉन 12 निकाल देता हूं, तो 10 बटे कितना बच जाएगा मेरा, यही बच जाएगा। तो बाई माइनस के x बराबर कितना आ जाएगा आपका, बताइए, तो आपका आ जाएगा 12 बटे कितना आ जाएगा 10। तो बाई माइनस के x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, बराबर में बताइए आप, तो मुझे ये आ जाएगा ना, आप भाग दोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 किमी प्रति घंटा स्पीड आ जाएगी। अभी देखो बाई माइनस के s स्पीड में से, यानी कि प्लस वाली में से माइनस वाली स्पीड को घटा देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 1.2 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ गई। देखो हमने माना क्या था, इसको माना था और इसको माना था, ठीक है। पहली वाली स्पीड में से दूसरी वाली स्पीड को भी घटा रहे हैं, ठीक। पहली वाली स्पीड यानी कि विपरीत वाली स्पीड को भी घटा देंगे। देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं क्या करता हूं, यहां पर ही समझा देता हूं आपको, इतनी सी जगह में हमने बाई माना था, यानी कि m प्लस के क्या था हमारा w था, और इसमें से घटाना है मुझे m माइनस के w, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और बराबर में 1.2। तो देखो m से तो m कट जाएगा आपका, तो 2w बराबर कितना आ जाएगा आपका 1.2। तो w की जो वैल्यू आ जाएगी 0.6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। w का मान है 0.6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, बी आ गया, ठीक। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइएगा, बनाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 2 किमी प्रति घंटा की गति से बह रही एक शरीता में एक मोटरबोट 10 किमी ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्व प्रवाह जाती है, ठीक है, और 55 मिनट में वापस आरंभिक स्थान पर आ जाती है। 10 किमी ऊर्ध्वाधर जाने में और वापस आने में उसे कितनी मिनट लगती है, सिर्फ 55 मिनट लगती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल बतानी है, m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो m माइनस के w, उसने कहा 10 किमी प्रति जाती है और वापस आने में उसे टोटल जो समय लगता है, मैं आपसे ये कहने लगूं कि d दूरी है, 10 किमी की दूरी है धारा के साथ धारा के विपरीत जाने में और 10 किमी धारा के साथ आने में,
उसे टोटल जो समय लगता है वो 55 मिनट का समय लगता है। इतनी बात है। मिनट के आप घंटे बना लेंगे, 60 से देंगे भाग। ध्यान से सोचना। 1 मिनट। 5 से काटोगे 5 का ना 5 और 5 से काटोगे 12 पंजे 60। देखो W का मान यहां पर दिया गया है, यानी कि 10 बटे m माइनस के आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस के 10 बटे m प्लस के यहां से 2 बराबर कितना हो जाएगा 11 बटे आपका ये क्या हो जाएगा 12। इतनी बात समझ में आई। इसकी गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10m प्लस के 10 दूनी 20 प्लस 10 की गुणा m से करेंगे तो 10m माइनस के 10 दूनी 20 बटे कितना हो जाएगा, इस 2 की गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे, राइट। तो यह हो जाएगा 11 बटे आपका 12। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 वाले से 20 कट गया है, तो 20m की गुणा करोगे आप 12 से और 11 की गुणा करोगे आप m स्क्वायर माइनस के 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 240m बराबर में आपका हो जाएगा 11m स्क्वायर माइनस के 11 चौक 44, ठीक है। 11 चौक 44। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। 11 चौक कितना होता है 11 चौक 44, राइट। इतनी बात समझ में आई 11 चौक 44। तो देखो मैं नई लाइन से लिख सकता हूं इसको 11m स्क्वायर माइनस के 240m और माइनस के यहां से कितना हो जाएगा आपका 44, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। बराबर में क्या हो जाएगा आपका 0। 44 की और 11 की गुणा करिए आप, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 कितने हो जाएंगे 48। 484 के ऐसे फैक्टर करिए जिसे जोड़कर कितना आ जाए, ये आ जाए आपका 240। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं 240 से तो 242 की गुणा नहीं कर सकता हूं। देखिए आप 242 की गुणा कर दूं अगर 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 2 घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा 40, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से यहां से समझने का प्रयास कीजिए। तो 11m स्क्वायर माइनस के 242m माइनस यहां से क्या हो जाएगा आपका 2m माइनस के 44 बराबर में 0। 11m कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा m माइनस के 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, राइट। माइनस के 2 कॉमन ले लेना, अंदर बचेगा m। ये माइनस है और ये आपका 2 प्लस का है, ठीक है। माइनस के 11 दूनी 22 बराबर में 0। तो देखो m माइनस के 22 कॉमन है, अंदर बचेगा आपका 11m प्लस के 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये वाली वैल्यू हम कभी नहीं लेंगे। m माइनस के 22 बराबर में 0 हो जाएगा और m का जो मान आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 22 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। m का मान जो आ जाएगा 22 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक। तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 9, ध्यान से सुनिएगा, सॉरी दोस्तों सुनिएगा ध्यान से। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटा की दर से तैरता है। पानी की चाल 2 किमी प्रति घंटा है तो 10 किमी ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्तों माइनस वाला। मैं ऐसा कह सकता हूं कि m माइनस के w बराबर 10 किमी की दूरी को लेने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे बताइए आप। तो 4 माइनस के 2 बराबर 10 बटे टी, 4 में से 2 गए तो 2 बटे 2 बराबर 10 बटे टी। 2 से काटोगे तो टी की वैल्यू आ गई यहां से 5 घंटे, ठीक। टी का जो मान आ जाएगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 5 घंटे समझ में आया। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, जल्दी से बनाइए। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। नौका यानी कि नाव, यानी कि बोट, यानी कि मैं कह सकता हूं m की चाल 5 किमी प्रति घंटा। धारा का वेग 3 किमी प्रति घंटा, w का मान 3 किमी प्रति घंटा। यदि नौका को एक स्थान से जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। देखो वो क्या करता है कि d दूरी को जाने में और d दूरी को आने में, सॉरी आने और जाने और आने में उसे टाइम लगता है 3 घंटे का। तो d दूरी को धारा के साथ 5 और 3 मैं कर सकता हूं 8, और 5 में से 3 गए तो d दूरी बराबर कितना हो गया 2 बराबर के 3।
एलसीएम कितना ले लूंगा, यहां से 8, तो डी और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा, देखिए आप 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2, ठीक है। और 2 से गया है ये कितनी बार जाएगा, 4, और 4 बार, तो 4 ही करना 4D बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5D बराबर 8 या कितना हो जाएंगे 24, तो D बराबर हो जाएगा आपका 24/5 घंटे, या आप कह सकते हो 5 चौक 20 सही 4/5। आप इसके घंटे बना सकते हो या मिनट बना सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका दे रखा है किमी, कितनी दे रखी है, सॉरी 4.8 किमी। भाई पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, राइट। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। बनाने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किमी प्रति घंटा की चाल से तैरता है। व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किमी प्रति घंटा की रफ्तार है, राइट। तद अनुसार धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा है, यानी कि W का मान 2 किमी प्रति घंटा है। 10 किमी ऊर्ध्वाधर विरुद्ध जाने में और वापस आने में उसको समय लगता है। देखो सेम क्वेश्चन अभी मैंने कराया है। 10 किमी की दूरी धारा के साथ जाने में 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस के 10 किमी धारा के विपरीत 1 बराबर में टाइम लगता है, उसको कितना हमें बताना है। तो टोटल टाइम हमें बताना है, ठीक है। 5 दूनी कितना होता है 10, तो 2 प्लस के 10 बराबर टी, और टी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो कितना लगेगा, टी की वैल्यू आ गई 12 घंटे। 12 घंटे का टाइम लगेगा उस दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर बी 11 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। क्या कहता है, एक धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा, धारा की चाल यानी कि W का मान है 5 किमी प्रति घंटा। ध्यान से सुनिएगा। एक मोटर विपरीत 10 किमी जाने में और वापस प्रारंभ बिंदु आने में कितना समय लेती है, तो वो लेती है आपकी 50 मिनट का समय। देखिए कितना समय लेती है, 50 मिनट का टाइम लेती है, ठीक है। तो शांत जल में मोटर की चाल बतानी है। देखो 10 किमी धारा के साथ जाने में, तो 5 वैल्यू रख देता हूं मैं यहां से, और 10 किमी दूरी को धारा के विपरीत जाने में उसको जो टाइम लगता है 50 मिनट का, 50 बटे कर लेता हूं 60, 5/6। अब आप इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। बाई ऑप्शन का मतलब ये होता है कि देखो मैं बाई ऑप्शन से करा के दिखाता हूं। बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से बनाइएगा। देखो जैसे 20 माना, तो 20 और 5 25, 25 से भाग दोगे इसे, तो 25 8 200 कुछ ऐसे आएगा, 25 यानी कि 20 तो आएगा नहीं। देखो कैसे बनाओगे, 5 है तो इसको क्या कर लीजिए आप, 5 है तो यानी कि 20 मान लीजिए, 20 ले लीजिए ऑप्शन, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 10 बटे आपका 25 हो जाएगा यहां से, और प्लस के आप ले लीजिए 10 बटे 20 में से गए यानी कि 15 बराबर 5 बटे कितना बच जाएगा 6। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। एलसीएम ले लिया हमने, कितना आएगा 5 दिया 15, राइट। 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 2 कितनी बार गया 5 बार, 5 दूनी 10, तो कितना 16 बटे 15। तो इसका बनेगा नहीं, चलिए बनता नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या ले लेते हैं, ऑप्शन दूसरा ले लेते हैं। 26 अभी फिलहाल नहीं लेते हैं क्योंकि पॉइंटों में आएगा। अब ले लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, 25 लेते हैं। तो देखो 25 से कैसे, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, तो डी बटे कितना ले हो जाएगा 30 प्लस के 10 बटे 25, 25 में से 5 निकालोगे तो यहां से हो जाएगा 20 बराबर के 5 बटे कितना है हमारा 6। तो देखो इनसे क्या है, 0 से 0 कट जाएगा, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 और 2 प्लस के ये ऊपर 3 बराबर में क्या आ गया है 5 बटे 6। तो यानी कि 5 बटे 6 यहाँ भी आ गया है और 5 बटे 6 हमारा यहाँ भी आ गया, ठीक। तो राइट जो आंसर है, एम की जो वैल्यू आई है, एम की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बाई ऑप्शन से इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति बहाव के साथ 3 घंटे में 15 किमी जाता। बहाव के साथ की बात करता हूं तो यानी कि साथ जाएगा
15 किमी की दूरी 3 घंटे में, तो 3 पंजे 15, 5 किमी प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी उसकी। 7.5 घंटे वापस, यानी कि 7.5 घंटे में क्या करता है वो वापस लौटता है, यानी कि विरुद्ध जाने में। ऐसा बोल सकते हो आप कि धारा के विरुद्ध जाने में 15 किमी की दूरी, 7 दूनी 14 और 1 15, ये भी क्या आ जाएगा आपका, देखो 7 सही 1/2 है, तो इसको कह सकते हैं हम 15/2। तो 15/2 घंटे में 15 का ना 15, तो बराबर में आ जाएगा 2 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी उसकी, राइट। एलसीएम यहां से यानी कि 2m बराबर कितना हो जाएगा आपका 7, 5 और 2 7, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.5 किमी प्रति घंटा। जो व्यक्ति या नाव या बोट स्ट्रीम की चाल आ जाएगी 3.5 किमी प्रति घंटा आ जाएगी। आपसे क्या पूछिए, शांत जल में उसकी गति बताइए, तो वो कितनी हो जाएगी 3.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगी उसकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का आपका सी आंसर राइट है। चलिए दोस्तों बनाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 14, ठीक है। चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे आप बनाओगे, क्या कहता है, एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकती है। देखो 10 किमी प्रति घंटा की गति से ये क्या कर सकती है, चल सकती है। इतनी बात समझिए आप, चल सकती है 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड से। एम की जो स्पीड आ गई 10 किमी प्रति घंटा की स्पीड आ गई है, ठीक है। यदि नदी में 51 किमी अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ बही लौट आई, तो कुल 20 घंटे का समय लगता है। मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि 91 किमी धारा के साथ और प्लस 91 किमी धारा के विपरीत जाने में उसे 20 घंटे का कुल समय लगा। तो यहां से देखो मुझे W का मान क्या है निकालना। बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना सीखता हूं, ठीक है। बाई ऑप्शन से बनाने का प्रयास कीजिए। देखो मुझे क्या लाना है, जोड़ तोड़कर 20 लाना और 10 में ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि 13 से भाग चली जाए, ठीक है। 13 से क्या चली जाए, भाग चली जाए। तो देखो ऑप्शन नंबर आप किसको लीजिए, पहले को ही ले लीजिए पहले तो 13 3 हो जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूं, W का मान क्या रखता हूं, देखो मैंने अगर 3 रखा है, लेट्स माना है ना 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 91/13 प्लस के 91 यहां से कितना हो जाएगा, 10 में से गया है तो 3, यानी कि आपका बचेगा 10 में 3 गया है 7, बराबर में भी 13 सत्ते 91 7 और यहां से हो जाएगा 13, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 13 बराबर 20, तो यानी कि 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। पहला ही ऑप्शन रखा और पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। तो मैं कह सकता हूं कि W का मान क्या आ जाएगा, 3 किमी, क्या आ जाएगा बोलिए जल्दी से, W का मान आ जाएगा 3 किमी प्रति घंटा, ठीक है। आप बाई ऑप्शन से इस तरीकों को बना सकते हैं, अन्यथा आप जैसे मैंने उदाहरण में यह क्वेश्चन कराए है, ठीक द्विघात समीकरण बनाएंगे वैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम कंपटीशन में हैं तो हमें तोड़ना मोड़ना जोड़ना जो भी करना है क्वेश्चन के साथ वो सब करेंगे और जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किमी ऊर्ध्वाधर और 6 घंटे में 26 किमी अनुप्रवाह जाता है। देखो ऊर्ध्वाधर यानी के विपरीत, 40 किमी की दूरी 8 घंटे में 8 पंजे 40 यानी कि स्पीड हो जाएगी 5 किमी प्रति घंटा। और मैं प्रवाह की बात करूं यहां से तो ये 36 किमी की दूरी 6 घंटे में 6 किमी प्रति घंटा। W से W कट गया तो 2m बराबर आ गया 1 और यानी कि m का मान आ गया आपका 0.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। आपसे पूछा है तो सरिता की चाल बताइए। सरिता, अब यहां से सरिता की चाल बतानी है तो आपका क्या आ जाएगी, यानी कि सरिता की चाल 5 किमी प्रति घंटा, ठीक। अब 5 किमी प्रति घंटा ये सरिता की चाल आ गई। आपका कहने का मतलब यह है, ये ध्यान से देखो ऊर्ध्व 40 किमी की चाल क्या है, उसकी ऊर्ध्व है 40 किमी की चाल क्या है, ऊर्ध्व प्रतिकूल
40 किमी तो 5 किमी प्रति घंटा और अनुकूल 36 किमी प्रति घंटा। तो 36 किमी से 6 से गया है 6 घंटे में, 6 छंग 36, 6 किमी प्रति घंटा की स्पीड, और उसकी विपरीत में 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड। तो विपरीत में 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड आएगी, तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 सॉरी यहाँ पे 11 आएगा ना, क्या आएगा 11 आएगा। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, जोड़ने की जगह घटा दो, यहाँ पे घटा दो, यहाँ घटा दो, यहाँ घटा दो। तो यहाँ से m काटो ना अब, क्योंकि हमें सरिता की चाल निकालनी है, w का मान निकाल। तो 2mw बराबर, तो माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा ना, तो w बराबर आ जाएगा 0.5 किमी प्रति घंटा। ऐसे मानिए ना, वो 11 हो जाता, 6 और 5 11 हमने जोड़ा नहीं था, मिस्टेक से हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या है, ए। चलिए बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरता हुआ 15 किमी 1 घंटे में तैर लेता है। धारा की दिशा में m प्लस के w बराबर 15/1 घंटे में तैर लेता है, तो स्पीड हो जाती है आपकी 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। यदि धारा की गति जो है 5 किमी प्रति घंटा हो, तो वही व्यक्ति वृद्ध जाने में उतनी ही दूरी को कितने समय मिलेगा। देखो 5 किमी है, तो यानी कि m माइनस के 5 बराबर यानी कि 15, और m बराबर यहां से आ जाएगी 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। धारा की गति 5 किमी थी, तो 20 किमी होगी इसकी स्पीड। अब वो आपसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि वृद्ध जाना है, तो वृद्ध यानी कि m माइनस के w बराबर 15 किमी जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है आपसे। तो 20 माइनस के 5 बराबर 15, उतनी दूरी को, सॉरी यहाँ पर प्लस था ना, ये तो प्लस है, तो यहाँ पर सॉरी ये प्लस का 5 है आपका, तो प्लस का जाएगा, इधर का माइनस का, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 15 में से 5 घटाओगे आप, 15 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा। यहां से है तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 किमी प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10 किमी प्रति घंटा। 10 किमी प्रति घंटा की m की स्पीड आ जाएगी। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, तो 10 में 10 घटाइए आप, तो 10 में से घटाओगे 5, तो कितना बचेगा 5। ठीक है, तो यानी कि यहां से आ जाएगा t, तो t वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/5, तो 5 क्या कितना होता है 3, तो 3 घंटे में क्या कर लेगा वो विपरीत में उस दूरी को तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आ गया है आपके अनुसार, कहे अनुसार। अब देखो ध्यान से समझिए भाई, 15 है, देखो ऐसे करने पर, क्वेश्चन को समझने पर, बनाने पर ये आंसर आ गया, ठीक। लेकिन क्या है आपके मैथ में क्वेश्चन को कैसे किया गया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि m प्लस के w बराबर, m प्लस के w जो स्पीड है आपकी, वो आपकी 15 किमी प्रति घंटा की है, ठीक, धारा के साथ। तो धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी भाई, धारा के विपरीत अगर मैं बात करता हूं, m माइनस के w है, तो w का मान अगर मैं 15 में से w का मान निकाल देता हूं 5, तो m माइनस के w बराबर हो जाएगी स्पीड 10 किमी प्रति घंटा। ये कहा है उन्होंने, ठीक। 10 किमी प्रति घंटा विपरीत है, तो टाइम बराबर हमें लगेगा 15 किमी की स्पीड है, और 10 किमी की स्पीड से जाएंगे 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2। 3/2 का मतलब यह है कि 1 सही 1/2 को गुणा कर दिए 60 से, और ये आ जाएगा आपका 30। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसको 1 घंटा और आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा। 1 घंटा 30 मिनट का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाने पर आपको ये जो है हमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आंसर है जो हमने लगाया है। अगर हम उस अकॉर्डिंग सवाल को अपने के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा 3 घंटे का समय आता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। एक व्यक्ति 1 किमी ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब विपरीत, 1 किमी की दूरी विपरीत 10 मिनट में
खो सकता है। अनुप्रभा 4 मिनट में वह कितनी उसकी प्रभा की गति बताइए 4 मिनट में। ठीक है, 1 किमी की दूरी 10 मिनट में। देखो उसने ये कहा है और m माइनस के w बराबर 1 किमी की दूरी 10 मिनट में, तो 10 मिनट के घंटे बना लेंगे 60 और m तो ये हो जाएगा 60 जाएगा ऊपर, तो मैं इसको कह सकता हूं कि m माइनस के w बराबर ये हो जाएगा 6 किमी प्रति घंटा। 0 से 0 कट जाएगा ना, किमी प्रति घंटा। इतनी समझ में आई। फिर वो कहता है धारा के साथ 1 किमी की दूरी 4 मिनट में, तो 60 12 पंजे 60 होता है, तो 5 जाएगा ऊपर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका m प्लस के w बराबर 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। तो देखो यहां पर क्या करो आप, दोनों है मान, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे m माइनस के w बराबर 6 और m प्लस के w बराबर यहां से हो जाएगा 15। इसको काट दीजिए तो 2m। सरिता की चाल पूछिए, प्रभा की चाल। चलिए कोई बात नहीं, m का मान निकाल लीजिए। यहां से कितना हो जाएगा 21। तो अब आप एक काम कीजिए, w का ही मान निकाल लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे w, यहाँ पे w, ये मान, तो m बराबर निकल जाएगा, यानी कि 2w बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा। तो ये माइनस है, ऊपर वाला क्या है प्लस का, तो माइनस के कितना ऊपर, माइनस के यहां से बचेगा आपका 9, तो यानी कि माइनस के 2 से ये इसको काटोगे 2 से, तो ये कट जाएगा 4.5, तो W बराबर आ जाएगा 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 17 का 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है। ठीक है, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 18 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक नदी की धारा 4 किमी प्रति घंटा की गति बहती है। नदी की चाल जो है, यानी कि W का मान 4 किमी यहां से प्रति घंटा है। उसमें एक नाव 6 किमी जाकर अपने प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में वापस लौट आती है। एक नाव, देखो धारा का वेग 4 किमी प्रति घंटा, वो कहता है कि 6 किमी धारा के साथ जाने में और प्लस 6 किमी धारा के साथ जाकर आने में, ऐसे समझिए आप, तो 2 घंटे का समय लगता है। W का मान हमारा क्या है, हमारे पास 4 है, तो देखो बाई ऑप्शन से कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, यहां से बाई ऑप्शन से करना है। ठीक है, बाई ऑप्शन से बनाइएगा क्वेश्चन को। बाई ऑप्शन से अच्छे से जल्दी समझ जाता है। देखो 6, तो 6 और 4 कितना हो जाता है 10, तो 6/10 प्लस के कितना हो जाएगा, और 6 में से 4 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 3, तो 10 और 3 13, यानी कि आएगा नहीं, तो किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो आपको करो 6/8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और प्लस के 6 और 8 में से आपके जाएगा 4। तो आप ऐसे करिए, इसको क्या कर लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया है। 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस के 6 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 का ना 6, 1 हो गया, 6 का ना 6, 6 का ना 6 आएगा क्या, 4 बचेगा हमारा, तो 6/4 आ गया। देखो 6 का ना 6, 1/2 यहां से आ जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 3/2 बराबर में 2। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं कि भाई 2/2, ध्यान से देखिए, तो आपका क्या आया है 6/4, और यहां से कितना था आपका 12 था, तो ये आया है 6 × 6 दूनी 12, 1/2, तो 2 ये है, 1/2 ये है आपका, और यहां पर कितना है प्लस, तो 3 ये है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2 बराबर में 2 है, नहीं है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 बराबर 2 आ गया, राइट। तो 2 बराबर 2 जब आ जाता है, तो हमने क्या किया था, हमने लेट्स मांगा था, यानी कि यहां से लेट्स जो संख्या मानी थी, वो मानी थी 8 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, m का मान। तो m का मान क्या हो जाएगा आपका 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 19। बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को, ध्यान से बनाइएगा जल्दी। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, यदि एक नाव 10 घंटे में
10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किमी चलता है, धारा की दिशा में 100 किमी की दूरी 10 घंटे में चलता है, तो स्पीड हो जाएगी उसकी 10 किमी प्रति घंटा की। धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किमी जाता है वो। धारा के विरुद्ध 75 किमी को 15 घंटे में तय करता है, 15 पंजे कितना होता है 75, तो 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। आपसे पूछा धारा का वेग, तो यहां से धारा का वेग पूछा ना मुझसे, W का मान पूछा, तो मैं क्या करूंगा माइनस 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 प्लस और यहाँ पर माइनस, M बराबर पूछ गया, तो यानी कि 2W बराबर आपका आ जाएगा 5, और यहां से 2 से इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी W का मान आ जाएगा आपका 2W बराबर था ना, ये आ जाएगा आपका W बराबर 5/2, मैं कह सकता हूं 2.5, ठीक है, 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 19 के क्वेश्चन का राइट आंसर है 2.5 किमी प्रति घंटा की स्पीड, ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए समझ में आया ना, अच्छे से समझ में आ गया, कवर हो गया है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 20। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाइएगा जल्दी से। एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में चल सकता है। देखो व्यक्ति की जो चाल आ गई है वो 6 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, ठीक है, और धारा का वेग 2 किमी प्रति घंटा आ गया, यानी कि W का मान भी आपका 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई। तो धारा के विरुद्ध जाने में एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में उसे 3 घंटे का अधिक समय लगता है। भाई धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने में की तुलना में 3 घंटे ज्यादा का समय लगता है, उसने ये कहा। देखो दूरी बराबर यानी कि डी बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, T इंटू एम प्लस के W, और यही क्या होता है D बराबर T प्लस के हमारा हो जाएगा M माइनस के W, इतना होता है। तो मैं D बराबर T यही कहूंगा, तो T और 6 प्लस के कितना कर दूंगा 2, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या कर दूंगा D बराबर के यानी कि कितना 3 गुना समय अधिक लगता है, तो 6 माइनस के 2 डायरेक्ट रखिए, तो D बराबर कितना आ जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8T, और यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और 3 और यहाँ से बचेगा 4, तो 4 तिया कितना कर दूंगा मैं यहाँ से 12T, तो दोनों को मैं T और D को बराबर रख सकता हूँ। आप कहने लगिए बराबर रखूंगा तो यानी कि टाइम मुझे लगेगा कि 3 घंटे का लग गया। आपसे पूछी थी दूरी, तो दूरी आपसे पूछी है तो T का मान निकालने, तो ये हमारा तरीका यहाँ से गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू दी गई है यहाँ से दूरी हमसे पूछी है, बाई चांस हमारी मिस्टेक है। देखो मैंने माना कि D दूरी M प्लस के W, इस तरीके से सवाल को करोगे, और D दूरी M माइनस के W बराबर में जो टोटल समय लगता है 3 घंटे का अधिक समय लगता है, ऐसे मानिए। तो ऐसे मानने में आप क्या करोगे, M माइनस के W को यहां लिखोगे और M प्लस के W को आप यहां लिखोगे, और बराबर में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो D बटे कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2, और यहां पर माइनस है तो D बटे कितना हो जाएगा 6 प्लस के 2 बराबर में 3, 6 माइनस के 2 D बटे यहां से 4 हो जाएगा, D बटे यहां से आपका 8 हो जाएगा बराबर के 3। एलसीएम ले लेते हैं 8, तो ये हो जाएगा 2D माइनस के D बराबर में कितना आ जाएगा 3। तो मैं ये ऐसा करूं 2 में से 1 गया तो D बचेगा, और 3 की गुणा करोगे आप 8 से, तो D बराबर कितना हो जाएगा 24 किमी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, क्या आ गया है 24 किमी की दूरी आ गई है। समझ में आया? तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझिए। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किमी जाती है। धारा के विपरीत दिशा में मैं कह सकता हूं M माइनस के W बराबर 24 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो इतना ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 24 है ना, तो 24 तो कट जाएगा, 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24, तो 4 किमी आ जाएगा, 4 किमी प्रति घंटे की रफ्तार। 4 घंटे में 20 किमी चल जाती है वो धारा के साथ 20 किमी दूरी चल जाती है 4 घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी 5 किमी प्रति घंटा की।
आप जोड़ लीजिए इसको, तो 2m बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 9, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी 4.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। तो देखो टोटल 4.5 है और 4 है ये, तो यानी कि W का मान यहां से आ जाएगा 4.5 में से आप 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.5, यानी कि 0.5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक, 4.5, 4.5 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोनों समझ में आ गया, ऑप्शन बी ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 22 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने का प्रयास कीजिए और पढ़ने के साथ साथ समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के विपरीत 12 किमी जाती। चलिए, धारा के साथ 18 किमी की दूरी तय करने में दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। 12 किमी जाने तथा 18 किमी साथ में 3 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है, देखो धारा के विपरीत 12 किमी और प्लस 18 किमी धारा के साथ में उसे 3 घंटे का समय लगता है। मेरा कहने का मतलब यही है, राइट, इतनी बात। फिर क्या कहता है वो, ये कहता है कि 36 किमी धारा के विपरीत प्लस 24 किमी की दूरी को धारा के साथ जाने में उसे 6.5 घंटे लगते। 6.5 का मतलब क्या होता है, 6 का ना 6 और 6 दूनी 12 और 13/2 घंटे का समय लगता है। मैं ये कह सकता हूँ कि 13/2 घंटे का टाइम उसको लगता है। तो देखो आप क्या मानोगे, आपको मानना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोचिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। m माइनस के W बराबर हमने x मानेंगे और m प्लस आप यहां से क्या मानोगे y। तो आप रखिए 12/x प्लस के 18/y बराबर 3। तो ये हो जाएगा आपका 12y प्लस के 18x बराबर 3xy, समीकरण नंबर 1। समझने का प्रयास कीजिए यहीं पर भी। तो वही प्रक्रिया है, 36/x और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 24/y बराबर 13/2। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये हो जाएगा आपका 36y प्लस के 24x बराबर 13/2xy, समीकरण नंबर 2 आ गई है आपकी। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। चलिए बनाइएगा क्वेश्चन। अब आपने क्या काम किया है, देखिए यहां से क्या है 13x प्लस के कितना है 12 दूनी 24, 12 ते 36 हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो 12 है, 12y क्या है 12y प्लस के 18x बराबर 3xy है। इस समीकरण को 3 से क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। ठीक, और ये हो जाएगा 36y प्लस के कितना है 36y 24x, 24x बराबर आपका 13/2xy। कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस। तो 12 दूनी 24, 12 ते 36 और 18 दूनी 18 ते 54। देखो 18 तिया कितना हो जाएगा 54। तो 18 तिया 54x में से आप 24x को घटाओगे बराबर में 3 तिया 9xy में से आप घटाओगे, सॉरी ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 13/2xy को आप घटाओगे। तो यहां से बचेगा आपका 30x बराबर में ये हो जाएगा 9 दूनी 18 xy माइनस के 13xy अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 18 में से 13 घटाओगे आपका बचेगा 5xy अपॉन 2। 5 छंग कितना हो जाएगा 30, 6 बार जाएगा और x से x कट जाएगा। ठीक है, और y बराबर आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा 12 यहां से आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे गया 12 और 12 की गुणा, देखो 12 और 12 की गुणा करोगे समीकरण 1 में रखने पर 12 दूनी कितना हो जाएगा 44 प्लस के 18x बराबर 12 दूनी 12 कितना हो जाएगा 12 दूनी 12 36 है।
18 इधर घटाओगे तो 18 दूनी ही 36 होता है। x बराबर कितना आ गया 144। 18 अट्ठे 144, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8। ठीक है, मैंने क्या माना था m माइनस के w बराबर x माना था, तो x माना था ना मैंने, तो यहां से हो जाएगा 8 और m प्लस के w बराबर मैंने 22 माना था यानी कि 12। अब आप घटाओगे यानी कि 2m बराबर यहां से हो जाएगा 20, तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, और देखो ये 10 है तो 10 में से 2 घटा दो, 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 2, यानी कि w का मान आ जाएगा 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया। 10 और 12 आपसे क्या, सॉरी 10 और 2 धारा का वेग पूछा था आपसे, तो 2 किमी प्रति घंटा क्या है, सॉरी 2 किमी प्रति घंटा की रफ्तार है धारा के वेग की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आई है, आ गया है तो चलिए बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किमी और अनुदिश 29 किमी जाकर आ जाती है। ठीक है, उसने ये कहा है। देखो यहां पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है 25 किमी दूरी को धारा के विपरीत m माइनस के w और प्लस के 39 किमी की दूरी को m प्लस के w बराबर कितना हो जाएगा 8। इतनी बात समझ में आई है। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 35 क्वेश्चन है, धारा के विपरीत जाएगा m माइनस के w और प्लस के 52 किमी की दूरी को धारा के साथ जाने में उसको टोटल 11 घंटे का समय लगता है। देखो मैं लेट्स में अगर मैं मान लेता हूं, लेट्स करके मैंने मान लिया कि m माइनस के w बराबर x और m प्लस के w बराबर यहां से मैंने मान लेता हूं y। ठीक, क्वेश्चन को इसी ही प्रकार से किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 25 बटे x और प्लस के 39 बटे y बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपका 25y प्लस के 39x बराबर 8xy। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हो आप। ये आपका हो जाएगा 35 बटे x और यहां से हो जाएगा आपका 52 बटे y बराबर में 11। कैलकुलेशन करोगे आप, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 35y प्लस के 52x बराबर में 11xy। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो थोड़ा सा क्या करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है तो इसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन को गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ को समझ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्वेशन को बराबर बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट जो है आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन आई है हमारी वो आई है 25y प्लस के 39x और बराबर में 8xy। दूसरी समीकरण जो है हमारी वो क्या है, देखिए ध्यान से, 35 और 52। यहां से ये है 35y और प्लस के 52x, ठीक है, बराबर में 11xy। देखो अब आप क्या करोगे, पहली वाली जो इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन को और दूसरी वाली इक्वेशन को हमें क्या करना है, बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे, गुणा कर देनी है। गुणा करने के लिए पहले आप समझिए, देखो 7 से गुणा करूंगा मैं, 7 से पहली वाली इक्वेशन को गुणा करनी है मुझे 7 से और दूसरी को करनी है 5 से। देखो 7 पंजे 35, हासिल लगे 3, 7 धुनी 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 17, और 5 पंजे 15 और हासिल लगे 2, 5 से 15 और 2 17, यानी कि यहां से वैल्यू मेरी माइनस माइनस माइनस, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो 9 सत्ते कितना होता है आपका 63 होता है, 6 कैरी में हो गया, और 7 या 21 होता है, 7 या 21 में आप जोड़ोगे तो यहां से कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये आपका हो गया है यानी कि 273x। इतनी बात समझ में आ गई। माइनस लिखोगे 5 धुनी 10 और 5 पंजे 25 और 1 कितना हो जाएगा 26x। ध्यान से सुनिए, 7 7 7 49, 7 8 कितना हो जाएगा आपका 56xy, और 11 पंजे 55 होता है आपका 55xy। याद रखिएगा 60 आप घटाओगे तो आपका बचेगा 13x, बराबर में आपका बचेगा xy। x से x कट गया, y की जो वैल्यू आ गई मेरी तो वो आ गई है 13। y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो देखो y की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये है 25 गुणा 13 प्लस कितना करोगे 39x बराबर के 8 गुणा 13 और गुणा में आ गया x। इतनी बात समझ में आई। तो देखो 13 पंजे कितना हो जाता है 65, 13 पंजे 65, 6 कैरी, 13 दूनी 26 और आप 26 इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 32। राइट, सही जुड़ गया है ना। आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x और 13 अट्ठे कितना होता है, देखो 8 या 24 हासिल लगे 2 8 का ना 8, 8 और 2 कितना हो जाता है 10, 104x। 104 ये माइनस के इधर आके घट जाएगा तो आपका बचेगा 325। आप क्या है इसको घटाओगे 104 में से, 104x में से 39x को घटाइए आप, तो कितना बच जाएगा, देखो 14 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 5, 9 में से आपका 3 जाएगा तो 9 में से आपका 3 जाएगा 6, x बराबर 325। अब आपके देखो 5 से काटो, ये आपका घटेगा 13 बार, 13 पंजे 65, 5 से काटोगे 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, तो 13 पंजे 65। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ गई है। इतना समझ में आ गया है। तो देखो यहां से 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार भी निकल के आ गई है हमारी। ठीक, 5 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। तो हमने क्या माना था, हमने माना था m माइनस के w बराबर x माना था, x की वैल्यू आई है 5 और m प्लस के w बराबर हमने माना था 22 यानी कि 13। इसको काट दोगे तो 2m बराबर आपका कितना हो जाएगा 18। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ठीक है, अब भाई 9 किमी इसकी आ गई है तो यानी कि w का मान बताइए आप यहाँ जल्दी से क्या आ जाएगा, तो w का मान आ जाएगा 9 में से 5 घटा दोगे आप तो 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी। ठीक है, 4 किमी प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन में, क्वेश्चन में आपसे धारा का वेग में आ गया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धारा का वेग हमारा क्या आ गया है 4 किमी प्रति घंटा और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज परिवार एकेडमी यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।